इसी कड़ी में आगे चलकर यशपाल नामक कहानीकार आते हैं और उनकी प्रथम कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान 1939 में आती है। और उसके बाद उनकी बहुत सारी कहानियां नीरस रसिक, चित्त का शीर्षक, लैंप शेड, भस्माव्रत चिंगारी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, संबुक, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की मां, भूख के 3 दिन, एक हाथ की उंगली, खच्चर और आदमी, 80/100, ये यशपाल की कहानियां हैं। और इसी चरण में आगे भगवती चरण वर्मा, 2 बांके मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये कहानियां हैं। और इसी में धीरे धीरे आगे चलकर नई कहानी का कालखंड शुरू हो जाता है और नई कहानी 1954 से 1963 के बीच का समय नई कहानी का समय माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के अनुसार नई कहानी नामवर सिंह ने दिया। इस संग्रह को 1954 से 1963 के बीच मध्य जो भी कहानी लिखी गई थी उन कहानियों को नई कहानी के नाम से नाम दिया गया था, वो दिया था नामवर सिंह ने, जबकि कुछ लोग दुष्यंत कुमार को मानते हैं। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कृति परिंदे को नई कहानी की प्रथम कृति स्वीकार किया है। 1965 में कलकत्ता में आयोजित एक गोष्ठी में धनंजय वर्मा को जेबी आलोचक की संज्ञा दी गई। राजेंद्र यादव प्रथम कहानी संग्रह लहरें और परछाइयां 1950 में आती हैं। दूसरी कहानी संग्रह देवताओं की मूर्तियां 1952 में आती हैं। इसके बाद समानांतर कहानी आंदोलन, ये शुरुआत होती है इसकी 1974 से। 8वें दशक यानी 1974 में कमलेश्वर द्वारा सारिका पत्रिका का प्रकाशन होता है। इसी पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने हिंदी कहानी के इतिहास में समानांतर कहानी आंदोलन को छेड़ा। यह आंदोलन व्यक्ति की गरिमा तथा नए मनुष्य की सोच को स्थापित करता है। यह आंदोलन वाद तथा पीढ़ी मुक्ति का आंदोलन है। कमलेश्वर ने एक अन्य पत्रिका नई कहानी का भी संपादन प्रकाशन किया। ये 1974 के दशक की और 1982 के बीच की कहानियां हैं। जनवादी कहानी आंदोलन, इसके बाद समानांतर कहानी आंदोलन के बाद एक आंदोलन और आता है जिसका नाम पड़ा था जनवादी कहानी आंदोलन। 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ ये आंदोलन शुरू होता है। जनवादी लेखक संघ स्थापना प्रकाश चंद्र गुप्त ने दिल्ली विश्वविद्यालय में की। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। जनवादी कहानी में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग से लेकर मजदूर वर्ग तथा किसान तक सभी के हितों को ध्यान में रखकर इन कहानियों को रचित किया गया, लिखा गया था। इनके बाद एक आती है ए कहानी आंदोलन का मूल स्वर राजनीति के प्रति उदासीनता और अस्वीकार्यता है। ये निषेध मूलक कहानी आंदोलन है। इसके प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया है। सक्रिय कहानी आंदोलन, यह वस्तुतः संस्थाओं के प्रति उदासीनता के भावों का विरोध करता है। इसमें ज्ञानदेव अग्निहोत्री, कृष्ण बलदेव वैद्य और प्रभाकर बख्शी प्रमुख लेखकों के रूप में आते हैं। सक्रिय कहानी आंदोलन में संचेतना पत्रिका के द्वारा डॉक्टर महीप सिंह ने सचेतन कहानी आंदोलन चलाया, जो प्राय इन्हीं के साथ समाप्त हो गया था। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया, पहले शोभा का सपना नाम से छपने वाला था 1957 में, मगर फिर इन्होंने राजा निर्वंशिया के नाम से इनको छापा। धन्यवाद।